Everyone, thank you very much for tuning in to the Yusuf Rizvi official channel. और आज मैं बात करूँगा about a very serious issue, which is that Pakistanis को UAE का वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है, especially दुबई का. So now the problem is कि दुबई वीज़ा की रिजेक्शन जो है वो बहुत हाई हो गई है until unless you're applying with your family. So I had found out this the hard way कि मैंने जब अपना वीज़ा अप्लाई किया and I was going for a conference and I've never had any business in Dubai, I've never opened a company in Dubai, I have never overstayed in Dubai. मतलब who wants to overstay in Dubai, मतलब what is the problem, इसमें क्या ज़रूरी होगा कि आप रखें, क्योंकि यूजुअली आप जाते हैं अपना काम करते हैं या फैमिली के साथ वेकेशन करते हैं, then you come back. So if I wanted to I could get immigration or residency rather for Dubai and for UAE and live there या business कर सकते थे, but मेरा कोई as such permanent reason नहीं था for going there. So I was going there for an exhibition. It's called the Arabian Travel Market, which is the biggest exhibition in terms of travel Middle East में होती है. इसमें पूरे पाकिस्तान 20 पहला दफ़ा होस्ट था और वो पाकिस्तान का जो बूथ था मैंने विजिट किया. उसमें मिस्टर हसीब गर्देजी जो पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल्स और हाशू ग्रुप के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है वो भी थे. आई मेट द होशवानी फैमिली ऑल्सो. दे आर वेरी गुड फैमिली फ्रेंड्स ऑफ माई फैमिली. सो आई मेट देम. मुर्तज़ा होशवानी साहब से मिला. And then I was able to meet all the vendors which were there. पाकिस्तान गवर्नमेंट का पहली दफ़ा पाकिस्तान का स्टॉल था, तो थम्स अप, वेल डन. पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इस दफ़ा जो है वो स्टॉल किया. अमेजिंगली इस दफ़ा हम उसका पार्ट नहीं थे बिकॉज ऑफ मेरे ख्याल में 2 साल पहले भी वो प्लान करते रहे बट वो इवेंचुअली वर्कआउट नहीं होता था. तो फिर इस साल हमने अप्लाई किया ही नहीं. मतलब वी नेवर थॉट कि दिस विल हैपन और दिस विल नॉट हैपन. सो इट वाज लाइक दिस. बट सो पाकिस्तान डिड अ वेरी गुड स्टॉल एंड आई हर्ड कि अच्छा रिव्यूज़ उनको मिले. उनको रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला. पाकिस्तान की फॉरेन लिहाज से वो हुई एंड यू कैन सी द पिक्चर हेयर ऑफ द इवेंट. बट द प्रॉब्लम है वैपर वॉज कि मैं क्योंकि एज अ बायर उनकी तरफ से था और मैं जा रहा था फॉर दिस इवेंट, क्योंकि मैं पिछले 10 साल से जाता हूँ. इट्स अ गुड एक्सपीरियंस कि आप अपने और सप्लायर से मिल लेते हैं, आप वेंडर से मिल लेते हैं, आपको नॉलेज मिल जाती है, आपको इंडस्ट्री के लोगों से बातचीत होती है, आपको फ्यूचर ऑफ ट्रैवल पता लगता है, आपको बाकी मार्केट से इंफॉर्मेशन मिलती है. एंड बीइंग अ ट्रैवल फोकस्ड एंड देन बिजनेस फोकस्ड, एक्चुअली नॉट जस्ट द ट्रैवल इंडस्ट्री बट you get to know about other industries, allied industries, marketing in that area, finance, other companies that you work with. तो काफ़ी एक जनरल एक बिजनेस नॉलेज के साथ साथ कंट्रीज अपने आप को एग्जिबिट करती हैं, उनका नॉलेज मिलता है आपको. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जिबिशन दैट आई बीन अटेंडिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. सो उस बेसिस के ऊपर आई अटेंडेड दिस इवेंट एंड द इवेंट के लिए मैं अप्लाई कर रहा था वीज़ा. तो माई वीज़ा गॉट रिजेक्टेड. So now when my visa got rejected, I was furious. I wrote to the Visit Dubai, I wrote to the government departments and saying, यार ये कैसे हो गया मतलब. And then I've now contacted our association and said कि यार तुम लोग ये मसला रेज करो, पाकिस्तानियों का वीज़ा क्यों रिजेक्ट हो रहे हैं for the UAE. एंड उस बेसिस के ऊपर नाउ व्हाट वी ट्राइंग टू से इज कि आई रोट टू देम एंड सेड कि व्हाट इज द रीजन. उनका जवाब है कि जी हम आपको एक बंदे का आया, फिर हम आप इस डिपार्टमेंट नहीं आप इस डिपार्टमेंट को लिखें. उसने एक बंदे को रेफर किया, फिर उस डिपार्टमेंट से एक और डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड किया गया. उस डिपार्टमेंट ने मुझे जवाब दिया कि हम आपको 15 दिन बाद जवाब देंगे. उस बात को भी तक मेरे ख्याल में 1 हफ्ता हो चुका है. मैं तो दुबई से होकर वापस भी आ गया बट देन जो था वो आई वॉज एबल टू ट्रैवल. बट इसका बड़ा रीज़न क्या है? सो आई ट्राई टू फाइंड आउट एंड देन the more knowledge we found out was कि पाकिस्तानियों को क्योंकि वो ओवरस्टे बहुत कर रहे हैं, which is highly embarrassing for travel companies जो ऐसा काम करती हैं. thankfully we do not get involved with this. तो हमें ज़्यादा दुख होता है जब एकदम से आपका अपना वीज़ा ही रिजेक्ट हो जाए ना. आप कहें यार मेरा क्या मतलब, मेरे पास दुनिया के मोस्टली थैंकफुली अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी मुल्क के वीज़ाज़ हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती ट्रैवल करने में. तो ये मुझे क्यों रोका है उन्होंने? So it was a shocker, and then we raised this issue with them. But then there's a loophole. So loophole is कि if you apply with your family, you apparently get a better chance of getting a visa. आपको वीज़ा मिल जाता है. तो उस बेसिस के ऊपर then I had to apply with a family member. ठीक है, it could be a mother, it could be a wife, it could be a sister. मतलब फैमिली मेम्बर्स के साथ आप अप्लाई करते हैं दैट यू ट्रैवलिंग एज अ फैमिली एंड दैट इज अ चांस दैट यू विल गेट योर वीज़ा. नो व्हाई दिस लूपहोल इज बीइंग क्रिएटेड? पार्टली इसका बड़ा फॉल्ट पाकिस्तानी खुद है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम जॉब्स के लिए जा रहे हैं, इलीगल तरीके से वहाँ जाने की कोशिश करते हैं कि हमें वहाँ जॉब मिल जाएगी, हमें काम मिल जाएगा, और वो ओवरस्टे करते हैं. उसकी वजह से कंपनीज के वीज़े जो बाकी कंपनीज उनको वीज़ा स्पॉन्सर करती है, वी गेट हंड्रेड्स आई वुड से कि मंथली हंड्रेड्स ऑफ कॉल सेइंग कि जी हमें दुबई वीज़ा चाहिए, हमने वर्क करना है वहाँ जाके. तो वो लीगल तरीके से प्रोसेस से जाने नहीं चाहते, वो एक शॉर्टकट ढूंढ के ज़्यादा चाहते हैं कि वहाँ पहुँच जाए.
उससे वो पूरे मुल्क की रेपुटेशन ख़राब कर देते हैं. सो आई एम नॉट ब्लेमिंग देम अलोन, आई एम ब्लेमिंग the economic condition of the country. I'm blaming the people at the immigration counters. वो भी हेल्प करते हैं पाकिस्तानियों को बाहर जाने के लिए और लीगल चैनल से रोकते हैं. जबकि अगर आप लीगल तरीके और चैनल्स बना दें तो लोग वर्क करके मेहनत करके पाकिस्तान का नाम रोशन करें, बाहर जाके एजुकेटेड लोग हों या टेक्निकली एजुकेटेड लोग हों. ज़रूरी नहीं कि उन्होंने कोई वहाँ जाके PhD करनी है. वो टेक्निकल साउंड अगर एजुकेशन के जरिए जाएंगे, वर्कफोर्स के तरफ जाएंगे, तो वो पाकिस्तान की एक इज्जत बनेगी कि यार ये देखो प्रोफेशनल लोग पाकिस्तान से आते हैं. और एक बंदा अच्छी काम करते करते, अब आप दुबई में जाएं तो मोस्टली टैक्सी ड्राइवर्स और सारे हार्ड वर्किंग आप पेशावर से हैं, तो ना पीपल मोस्टली आप जाके देखते हो कि प्रोफेशनलिज्म थोड़ी सी उनमें ज़्यादा है, वो वर्क हार्ड ज़्यादा करते हैं. आई एम नॉट जनरलाइजिंग कि जी पंजाब के लोग काम नहीं करते और सिंध के लोग काम नहीं करते, बट हार्ड वर्किंग जो कैपेबिलिटीज़ वो मैंने देखी हैं इन द मिडल ईस्ट इज़ मोस्टली टूवर्ड्स द पीपल फ्राम द KPK और इन एरिया से. वो ज़्यादा मेरे ख्याल में रौला कम करते हैं और काम ज़्यादा करते हैं. हमारे जो पंजाब और जो इधर के लोग हैं वो काम वही करेंगे लेकिन उसके बारे में काफ़ी बिकरिंग ज़्यादा करते हैं. एंड सो दे हैव द डिफरेंट माइंड सेट ऑफ वर्किंग एंड दैट इज़ हाउ that is what I feel. I could be wrong. I'm not saying I'm the final version on this, but this is what I have seen. उस बेसिस के ऊपर जब मैंने भी अपनी मदर के साथ अप्लाई किया वीज़ा एंड माई वीज़ा गॉट अप्रूव्ड. सो आई वेंट, आई अटेंडेड द एग्जीबिशन. मैंने जो अपना काम करना था वो किया, उसके बेसिस पे मैं क्या मैंने जाके अपना वापस किया और वापस आया. तो बट नाउ दिस क्वेश्चन हैज़ रेज्ड कि क्या पाकिस्तानियों को जो इंडिविजुअल्स हैं, नाउ दे सेड कि अगर आप 45 से ऊपर हो तो उनके लिए एक अलग लॉ बन गया है कि जी उन लोगों को हम नहीं करते. लेकिन आई विद माई एज लेस देन दैट, सो आई was amazed that why would they not approve my visa even though I sent them my UK visa, my other visas and saying कि यार मेरी इतनी ट्रैवलिंग है, मुझे कि तुम लोगों ने क्यों रोका. मैं तो बचा भी मतलब ट्रैवल के बिजनेस के लिए रहा था. सो why is this happening? कुछ एरियाज़ को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया उनकी एक्टिविटी की वजह से. उन कंपनीज को क्यों नहीं ब्लैकलिस्ट किया गया? इस तरह जनरल रूल जिसकी बेसिस पे पाकिस्तानियों के खिलाफ एक प्रेसिडेंट सेट किया जा रहा है. आर दे नॉट हैप्पी? इज इट बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट नॉट पेइंग एमिरेट्स एंड इत्तेहाद, उनकी जो रेमिटेंसेज रोकी हुई पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, उनको तंग करने के लिए उनको मना कर रहे हैं, या वो सिर्फ दुबई इज प्रमोटिंग? देन देयर इज अनदर रूट दैट यू कुड अप्लाई थ्रू शारजा या अबू धाबी के दूसरे तरीके से अप्लाई करें. नाउ दैट वीज़ा की कॉस्ट ज़्यादा है, तो इंडिविजुअल लोग अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ से करें, तो वहाँ से आपके चांसेस बेहतर हो जाते हैं कि वीज़ा अप्रूव होने के. तो एक दुबई विद अ कंट्री जिसकी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए. इवन इफ़ आई हैव अ UK वीज़ा या US वीज़ा, तो मैं तो अगर मुझे ट्रैवल करने के लिए दुबई जाना चाहिए तो मुझे उन्हें अलाउ कर देना चाहिए कि आप इमीडिएटली आएँ, ऑन अराइवल पे वीज़ा फ़ी पे करें और मुल्क में एंटर कर जाएँ, क्योंकि आपका वैलिड वीज़ा ये है. तो अगर ये पॉलिसी हो जाती तो ये जो वीज़ा अप्रूवल और रिजेक्शन और इस प्रोसेस को कराने के चक्कर में आपकी जो इश्यूज होते हैं क्रिएट होते हैं, तो आई हैड टू पे डबल फी फॉर दिस. For what? For nothing. For just going to Dubai. Now that left a very bad taste. And I will just request if Pakistan embassy there इस बात को इशू को रेज करें, उनसे बात करें कि किस रीज़न से आप लोगों को रिजेक्शन दे रहे हैं. बिल्कुल पाकिस्तान से बहुत गलत लोग जाते हैं, 100% एग्रीड है, वो जाके ओवरस्टे करते हैं और करते हैं. दैट इज़ वी आर एम्बैरेस्ड अबाउट इट. बट हाउ कैन वी फाइंड अ सिस्टम वी कैन वर्क टुगेदर ऑन द बिहाफ ऑफ एसोसिएशन. मैं बात करूँगा कि वो बात करें, उनकी गवर्नमेंट से बात करें कि एक मैकेनिज्म बना लें जिसमें हम रियल लोग जा सकें, जो रियली जाना चाहते हैं अपने इंशाल्लाह फ्यूचर में बिजनेस एक्सपैंड करना चाहते हैं टू द UAE. वी वांट टू इन्वेस्ट. दीज आर पीपल हु हैव वर्कड हार्ड, who want to have a good living, who want to invest in other countries. पाकिस्तान में वो इनकम लेकर आना चाहते हैं, वो पैसा पाकिस्तान से सिर्फ बाहर नहीं रखना चाहते. बहुत से लोग पाकिस्तान से पैसा ले जाके इन्वेस्ट करके पाकिस्तान में ही रहना चाहते हैं और पाकिस्तान में लेकर आना चाहते हैं पैसा. तो इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करने के लिए दिस वाज जस्ट मी, बट दिस कुड हैव हैपेंड टू एनीवन एंड रिगार्डलेस. मोस्टली पीपल ने इसलिए करना शुरू कर दिया कि या तो उन्होंने गोल्डन वीज़ा अप्लाई कर लिए, या उन्होंने प्रॉपर्टीज़ ली हुई हैं, या उन्होंने प्रॉपर्टीज़ के ऊपर एमिरेट्स IDs इशू करेंगे, या वो कंपनी बना ली है. सो अ विजिटर इज हैविंग दिस प्रॉब्लम, सो यू मस्ट नो अबाउट दिस. सो न्यू विजिटर्स नाउ कंसिडरिंग, ऑब्वियसली देयर इज नो नीड, everybody has their own business, they would not think of just setting up a company in Dubai और उसकी बेसिस पे मैं वीज़ा अप्लाई करूँगा और मेरा भी होगा. तो why is this happening? I think both parties should sit together. हमारी तरफ से बहुत सारी faults है पाकिस्तान से, and this generalization of not accepting somebody just because of no particular reason is also something that I don't know why this happened. So and दोबारा मेरा वीज़ा अप्लाई किया गया तो कैंसिल करके तो अप्रूव हो गया. So that means it's just a thing that they're doing. If you apply as a family, you will be acceptable. If you don't apply as a family, you will not be accepted. So
आई मीन सैड टू से कि पाकिस्तानियों के साथ ये हो रहा है, बट देयर हैज़ टू बी नॉट अ जनरल क्लोक कि जी हम पूरे शहर को बैन करते हैं, हम पूरे वो कर दें। कुछ क्राइटेरियाज पाकिस्तान एम्बेसी वहाँ है, एंगेज करें गवर्नमेंट के साथ, उनके साथ बात करें, उनसे हेल्प करें, उनसे कहें कि जी हाउ कैन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स, कि पाकिस्तान से आने वालों को तकलीफ ना हो और उनको कन्वीनियंट रहे ताकि न्यू विजिटर भी आ सकें। सो माई 2 cents हैज बीन दिस। आई थिंक मोर इंगेजमेंट की ज़रूरत है पाकिस्तान एम्बेसी की तरफ से, पाकिस्तान मेंबर्स की तरफ से। मैं एसोसिएशन की बिहाफ पे विल डेफिनेटली अपनी एसोसिएशन के करंट मेंबर से बात करूंगा कि वो लोग बात करें कि हाउ कैन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। देयर इज़ अ लॉट ऑफ बिजनेस दैट हैपन्स बिटवीन पाकिस्तानी कंपनीज, अ लॉट ऑफ पीपल ट्रैवल देयर, वहाँ बहुत पैसा खर्च करते हैं, बहुत फ्लाइट्स ऑपरेट होती हैं पाकिस्तान से, बहुत बिजनेस जाता है। तो as Muslim brothers, as people, we should be able to solve these problems in a much civilized manner rather than के वो तो frankly this was a hiccup that happened on my trip and I hope inshallah ऐसा ना हो दोबारा, but I'll keep you posted. Let's hope कि पाकिस्तानीज़ भी अकल करें और पाकिस्तान की रेपुटेशन ख़राब ना करें इस तरह ट्रैवल करके। एंड बट द एग्जीबिशन वाज अ लॉट ऑफ फन, आई एंजॉयड अ लॉट। हमने बहुत ज़्यादा विजिट्स किए, हमने बहुत सारी साइट सीइंग की, एंड उस बेसिस पे आई वाज एबल टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल। सो एनीबडी हु इज इंटरेस्टेड इन द ट्रैवल बिजनेस शुड विजिट दिस एग्जीबिशन सम टाइम, इट विल गिव यू नॉलेज, और एक्सपोजर से आपकी बेटर पर्सनैलिटी होती है, एबल टू सेल बेटर। And based on that, so I'll keep you posted. Thank you very much for tuning in. Take care. Pakistan Zindabad.